भारत ने 24 एयरपोर्ट 15 मई तक बंद कर दिए। पाकिस्तान से तनाव के बाद भारत का ये बड़ा फैसला, देश के 24 हवाई अड्डों पर उड़ानें बंद कर दी गई। भारत ने 24 एयरपोर्ट 15 मई तक बंद किए गए हैं। पाकिस्तान से तनाव के बीच भारत का ये बड़ा फैसला, 24 हवाई अड्डे, 24 उड़ानें बंद कर दी गई। भारत ने 24 एयरपोर्ट 15 मई तक बंद किए। पाकिस्तान से तनाव के बीच ये फैसला लिया गया। सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए ये बड़ा फैसला भारत की तरफ से लिया गया। 24 एयरपोर्ट 15 मई तक बंद कर दिए गए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी ललित लगातार बने हैं। ललित, भारत की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है जिसमें 15 मई तक 24 एयरपोर्ट बंद किए गए सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए। देखिए, भारत सरकार ने जो कई इलाके के, जो सीमावर्ती इलाकों के जितने एयरपोर्ट थे उनको तो कल बंद किया ही था। इसके अलावा ये संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है और अब ये संख्या, जैसा कि अभी आपने बताया, कि तकरीबन 24 तक जा पहुंची है। तो 24 एयरपोर्ट ऐसे हैं जिन पर की सिविल एविएशन की फ्लाइटें जो है अब फिलहाल जो है स्थगित कर दी गई है। और कब ये संचालन शुरू होगा ये तो सरकार के द्वारा बताया जाएगा। लेकिन जिस तरह की सिचुएशन है, ऐसे में सरकार को लगता है कि अगर इन एयरपोर्ट से नागरिक सेवाओं को दिया गया तो कहीं ना कहीं खतरा पैदा हो सकता है और वो दुश्मन के निशाने पर आ सकते हैं और एक बड़ी जान माल की तबाही हो सकती है। इसलिए सरकार ने बतौर एहतियातन ये कदम उठाया है कि 24 एयरपोर्ट, अब ये टोटल 24 एयरपोर्ट हो गए हैं, 24 एयरपोर्ट पर नागरिक आवागमन को जो है बंद कर दिया गया है और एहतियातन ये कदम उठाए जा रहे हैं। हो सकता है आने वाले समय में इसमें नंबर बढ़े और अगर सरकार को ये इनपुट मिलता है कि इसमें ऐसी कोई परेशानी नहीं है तो हो सकता है आने वाले समय में सरकार इसको रिलीज भी करे। लेकिन फिलहाल अभी जिस तरह के हालात हैं, लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव बना हुआ है। हर रात हम देख रहे हैं कि जबरदस्त शेलिंग हो रही है, आज भी हो रही है, मिसाइल से अटैक हो रहा है, ड्रोन से अटैक हो रहा है। तो ऐसे में फिलहाल इनके कम होने की संख्या तो नहीं है, लेकिन ये जितना हो सकता है आने वाले दिनों में और बढ़ ही सकते हैं। बिल्कुल, जिस तरह से पाकिस्तान लगातार, ललित, अगर देखें तो गीदड़ भक्के देता हुआ आया है कि मैं ये कर दूंगा, अगर हमारे ऊपर हमला किया गया, हमारे पास ये मिसाइल है, ये ड्रोन है, तो तमाम चीजें। लेकिन कल ही हमने देखा कि संसद के अंदर पाकिस्तान का एक सांसद है जिसका नाम था ताहिर इकबाल, वो रोता हुआ नजर आया, अल्लाह से माफी मांगता हुआ नजर आया कि जैसे कि सारी गलती पाकिस्तान की हो। बिल्कुल, देखिए, एक से बढ़कर एक चीजें जो है वो निकलकर सामने आ रही हैं और लगातार जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कभी अजहर मसूद ये रोता हुआ नजर आता है कि उसके परिवार के जो उसके परिवार के लोग हैं वो इस दुनिया में नहीं रहे। वहीं दूसरी तरफ एक खबर मैं आपको दे दूं जया, इस बीच एक खबर निकलकर सामने आई है कि पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि IMF ने पाकिस्तान के लिए $1 बिलियन का जो कर्ज था उसे मंजूर कर लिया है। यानी कि 1.3 बिलियन की मांग की गई थी, लेकिन 1 बिलियन जो है वो पाकिस्तान के लिए फंड को जो है मंजूरी दे दी गई है। ऐसा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के दफ्तर से कहा गया है कि ये जो मांग थी उसको मंजूर कर लिया गया है। आज इस मामले को लेकर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में जो IMF है वहां पर चर्चा हुई थी। उस चर्चा में भारत ने इसका विरोध किया था कि पाकिस्तान को कर्ज नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान लगातार इस कर्ज का इस्तेमाल भारत के खिलाफ टेररिज्म में करता रहा है। भारत इससे पहले भी कई बार सबूत देता रहा है, लेकिन बावजूद उसके जिस तरीके से उसे कर्ज दिया जाता है वो इस कर्ज का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करता है, आतंकवाद में। लेकिन बावजूद उसके, भारत की चिंताएं व्यक्त करने के बावजूद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पाकिस्तान की ओर से ये कहा गया है कि $1 बिलियन का कर्ज मंजूर हो गया है। हालांकि अभी भी इस खबर के पुख्ता होने में संदेह बाकी है। जी बिल्कुल ललित, क्योंकि जिस तरह से देखिए कि अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए अगर IMF ने ये फंड के लिए हामी भर दी है, मंजूर कर दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से हमले हो रहे थे, पाकिस्तानी आतंकियों के जो बंकर्स बनाए गए थे उन पे अटैक किया जाता, कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति पर पाकिस्तान की चोट पहुंच रही थी। लेकिन IMF, यहाँ पर IMF की तरफ से जो राहत के लिए फंड दिया गया उसकी मंजूरी मिल गई, तो पाकिस्तान को ये बेनिफिट जरूर देगा। देखिए, पाकिस्तान को बेनिफिट जरूर देगा, लेकिन कुल मिलाकर के जिस तरीके से आज भारत ने इसका विरोध किया है, काफी कड़े शब्दों में भारत ने इसका विरोध किया था,
और बावजूद उसके जो है भारत के विरोध के बाद ये 1.3 बिलियन की मांग की गई थी, लेकिन 1 बिलियन को जिस तरीके से अप्रूव किया गया है, ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान को तो मदद मिली है, लेकिन इससे थोड़ा सा भारत के एंड पर चिंताएं ये बढ़ती हुई नजर आती है कि एक बार फिर से पाकिस्तान जो है उस फंड का इस्तेमाल हमारे खिलाफ आतंकवाद में कर सकता है। तो कुल मिलाकर के कर्ज मिला है, क्योंकि पाकिस्तान के हाथ में इस वक्त भीख का कटोरा है, और आज ही उनके मंत्रालय के ट्विटर हैंडल से ये किया गया था कि वो जो है लगातार फंड्स की कमी है, तो उसने डिमांड भी की थी, लेकिन बावजूद उसके जिस तरीके की परिस्थिति पैदा हुई है, उस परिस्थिति में ये फंड तो उसके काम आएगा ही, लेकिन कुल मिलाकर के एक बात और भी साफ है कि एक बार फिर से दुनिया को सोचने की जरूरत है कि वो जिन देशों को कर्ज दे रही है कि क्या वो कर्ज का सही। लेकिन ललित रुकेंगे, आपके पास दोबारा आएंगे, लेकिन इस बीच बड़ी जानकारी आप तक पहुंचवा रहे इस वक्त की बड़ी खबर जो बताते चले, पाकिस्तान से तनाव के बीच भारत का एक बड़ा फैसला, देश के 24 हवाई अड्डों पर उड़ानें बंद की गई। भारत ने 24 एयरपोर्ट 15 मई तक के लिए बंद कर दिए हैं। देश के 24 हवाई अड्डे बंद किए गए। भारत ने 24 एयरपोर्ट 15 मई तक बंद कर दिए हैं। पाकिस्तान से तनाव के बीच भारत का ये बड़ा फैसला, देश के 24 हवाई अड्डे बंद किए गए। हमारे साथ हमारे सहयोगी ललित लगातार बने। ललित, ये बड़ी जानकारी निकल के आ रही, 24 उड़ाने यहाँ पर 15 मई तक 24 एयरपोर्ट बंद किए गए हैं। बताया ये नंबर लगातार जो है बढ़ता जा रहा है, और लगातार सरकार अपना सुरक्षा का दायरा लगातार बढ़ाती जा रही है। इससे पहले ये एयरपोर्ट जो थे वो सीमावर्ती इलाकों में थे, लेकिन सीमावर्ती इलाकों के बाद अब ये जो इलाके, ये एयरपोर्ट है, ये एयरपोर्ट जो है कई अन्य इलाकों में भी बढ़ा दिए गए हैं। जैसे इनकी सूची सामने आएगी तो उसके बाद और पता चल पाएगा कि आखिरकार ये कौन कौन से एयरपोर्ट है। लेकिन इतनी बात साफ है कि जिस तरीके से लगातार इनके नंबर बढ़ रहे हैं, उससे लगता यह है कि सरकार सुरक्षा का दायरा बढ़ा रही है, और सरकार को लगता है कि अगर कई और एयरपोर्ट इसमें शामिल होने वाले हैं तो आने वाले समय में ये नंबर और बढ़ सकता है। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार जो है पाकिस्तान के हमले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। आज भी कश्मीर में उन्होंने कई जगहों पर जो है तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा जगहों पर जो है ड्रोन से हमला करने की कोशिश की है, लेकिन बावजूद उसके कि सेना का पराक्रम एक बार फिर देखने को मिला है। ज्यादा नुकसान कहीं नहीं हुआ है, और कुल मिलाकर सेना का पाकिस्तान का ये हमला एक तरह से नाकाम रहा है। तो जम्मू कश्मीर में तकरीबन 15 जगहों पर जो है पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया गया है, तो ऐसी भी खबर है। तो कुल मिलाकर के पाकिस्तान लगातार अपने हमले के दायरे को बढ़ा रहा है, और अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये हमला किस स्तर तक आगे बढ़ता है। लेकिन वो हमला कहीं भी आगे बढ़ा ले, भारत की सेना पूरी तरह से तत्पर है और उसके मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने देगी। तो देखिए कि अगर पैसेंजर्स की बात करें तो वो भी पूरी तरह से सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिन्होंने अपनी प्री बुकिंग करा रखी है, काफी पहले से करा रखी है बुकिंग, उनको भी कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अपनी या तो फ्लाइट वहां पर कैंसिल करनी पड़ रही है, या फिर कोई और जरिया अपनाना पड़ रहा है वहां तक पहुंचने के लिए। बिल्कुल, देखिए जिन एयरपोर्ट से अचानक से ऑपरेशन को सस्पेंड किया गया है, वहां पर जिन लोगों ने अपने टिकट करवाए होंगे अलग अलग यात्राओं के लिए, तो उनको तो मैसेज चला गया होगा, हालांकि ये पूरी तरह से कैंसिल हो चुकी है। लेकिन कुल मिलाकर परेशानी का सामना तो करना पड़ा है। लेकिन स्थिति कुछ ऐसी है कि इस वक्त सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, सुविधा और असुविधा ये एक तरह से बात की बात है। तो कुल मिलाकर इतना जरूर कहा जा सकता है कि इस वक्त पूरा देश सरकार के साथ खड़ा है। अगर वो हमले लगातार जारी रहते हैं तो सरकार हो सकता है कि आने वाले समय में ये 24 के नंबर को और बढ़ा सकती है। जी बिल्कुल ललित, क्योंकि जिस तरह से देखिए कि यहाँ पर जो पूरा देश है इस सिचुएशन में एकजुट नजर आ रहा है, एक साथ नजर आ रहा है। पक्ष विपक्ष यहाँ पर इस समय कुछ भी नहीं है, भारत में सब एकजुट है, आम से लेकर खास तक सब एकजुट एक स्तर पर काम कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान की बात कर ले तो पाकिस्तान में आंतरिक जो हालात है, आंतरिक हालात वो खुद सुलझे हुए नजर नहीं आ रहे हैं, खुद पाकिस्तान घिरा हुआ है। क्या इन सब के चक्कर में पाकिस्तान कई टुकड़ों में बंट जाएगा?
देखिए, पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके के हालात हैं, पाकिस्तान के अंदर 4 तरीके के प्रांत हैं। इस बात को समझिए पहले आप। एक पंजाब है, एक सिंध जी। है, एक बलूचिस्तान है और एक गिलगिट बाल्टिस्तान है। ये जो 4 हैं और एक पीओके का हिस्सा है 5वां। तो ये 4 जो हिस्से हैं, इन 4 हिस्सों में पंजाब एक ऐसा हिस्सा है जो कि बहुत ही पावरफुल, जो कि सेंट्रल स्टेट है एक तरह से, जहाँ पर सारी इस्लामाबाद ये और लाहौर, कराची, ये सब इलाके आते हैं, जो कि सशक्त है, पैसे में सशक्त है। लेकिन जो गिलगिट बाल्टिस्तान है, सिंध है, इसके अलावा बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान में इस वक्त हम जानते हैं कि बड़े स्तर पर जो है लिबरेशन आर्मी वहां पर मूवमेंट कर रही है। पाकिस्तान की सेना जो भारत के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, उसको भारत के साथ साथ बलूचों से भी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। वहीं दूसरी तरफ गिलगिट बाल्टिस्तान का लोग भी जो है पाकिस्तान की सेना के खिलाफ है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं है, और ये भारत के सामने भी एक तरह से अगर कहा जाए तो बहुत अच्छा मौका है कि जब पाकिस्तान आंतरिक तौर पर अस्थिर है, तो ऐसे में वो लगातार जो है भारत को लेकर, भारत की जो कार्रवाई है उसी का नतीजा है कि पाकिस्तानी सेना जो है काफी डिस्ट्रैक्ट है, वो फोकस नहीं कर पा रही है भारत के खिलाफ, और नतीजा ये है कि पाकिस्तान की सेना का कोई भी हमला ना तो कामयाब हो रहा है और ना ही सफल हो रहा है। बिल्कुल, उसके बाद भी पाकिस्तान इस समय सुधरने को तैयार नहीं है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए ललित बहुत शुक्रिया आपका।